अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Realme C3 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से Realme ने मिड रेंज और बजट मार्केट सेगमेंट को काफ़ी हद तक डोमिनेट किया हुआ है और कल Realme ने Realme C3 लॉन्च किया है जिसकी रिटेल प्राइस 21,000 रुपये रखी गई है और ये फ़ोन पाकिस्तान में एक कन्फिगरेशन में लॉन्च होगा, 3 GB रैम, 32 GB बिल्ट इन स्टोरेज। साथ ही साथ फ़ोन के दो कलर्स हैं, फ्रोजन ब्लू और हमारा आज का डिवाइस यानी कि ब्लेजिंग रेड। इस फोन में एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर डाला गया है तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यह फोन प्राइमरली गेमर्स के लिए बनाया गया है और मुझसे आए दिन लोग पूछते हैं कि 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में गेमिंग के लिए एक अच्छा फोन बता दें, तो दिस माइट बी इट। और आप टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि क्या मैं उस स्टांस से एग्री करता हूं कि नहीं। तो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं कि Realme C3 आखिर क्या कुछ ऑफर कर रहा है। तो पहले चल के बॉक्स के ऊपर लगे इस प्लास्टिक को उतारेंगे और लिड को खोलेंगे। सबसे ऊपर ये फोल्डर है, हमेशा की तरह फोल्डर पे कुछ पॉजिटिव मैसेजिंग है और इस फोल्डर के अंदर एक सिम इजेक्टर टूल है, साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और Realme 5i की तरह इधर भी कोई सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस नहीं है जो कि बजट प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर फोन्स में होता है। और ये रहा Realme C3 का हैंडसेट, लेकिन इसे देखने से पहले हमेशा की तरह बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो साथ में एक 10 वॉट का चार्जर है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि इसमें आपको अमूमन 5 वॉट के चार्जर्स दिखते हैं और साथ में एक माइक्रो USB केबल है। अब चल के हैंडसेट को अनरैप करते हैं और थोड़ा करीब से देखते हैं। Realme C3 की बैक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है और फ्रेम भी प्लास्टिक की है। बैक पे उसी टाइप का डिज़ाइन है जैसा हमने Realme 5i में देखा था। बेसिकली बैक पे ये बारीक सी रिजिड से एक पैटर्न बना हुआ है जिस पे लाइट पड़ने से ये कूल सा इफेक्ट आता है। और दोस्तों, इस पैटर्न के 3 बुनियादी फायदे हैं। एक तो ये इसमें ये कूल सा इफेक्ट आपको दिखता है जब इस पे लाइट पड़ती है डिफरेंट एंगल से। इसके साथ साथ इस रिच पैटर्न से फोन की कुछ हद तक मैट फिनिश हो जाती है जिसकी वजह से ये फोन फिंगरप्रिंट्स आराम से नहीं लेता और आपके हाथ से स्लिप भी नहीं होता। और साथ ही साथ इस पैटर्न की वजह से ये फोन स्क्रैचेस भी कम खाएगा। बस ये पैटर्न कुछ इस तरह का है कि इस पे स्क्रैचेस बड़े आराम से नहीं लगेंगे। आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है और अगर फोन की फील की बात करें तो मुझे पसंद आई। हाथों में उठाने में कंफर्टेबल है, स्लिप नहीं होता और बड़ी बैटरी होने की वजह से इस फोन में थोड़ा वजन भी है। और मुझे पर्सनली ये रेड कलर पसंद आया, इसने मुझे उस लावा रेड OnePlus 5T की याद दिला दी है। अगर बटन प्लेसमेंट की बात करें तो राइट साइड पे पावर बटन है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे हैं, जबकि नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट, माइक और हेडफोन जैक हैं। डिस्प्ले पे आए तो Realme C3 में ये 6.52 इंचेस का IPS LCD पैनल लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन HD यानी कि 720x1600 है और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi है। डिस्प्ले के ऊपर ये ड्यू ड्रॉप नॉच है और टॉप और साइड बेजल स्लिम है जबकि चिन बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है। और जैसा कि आपको पहले बताया, डिस्प्ले के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं और वो है इस फोन के इंटरनल्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो Realme C3 के अंदर MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर लगाया गया है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और साथ में Mali G52 GPU है। फोन के अंदर 3 GB रैम है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और ये फोन फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आता है यानी कि आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ Realme C3 आउट ऑफ द बॉक्स Android 10.0 के साथ आता है जिसके ऊपर Realme UI 1.0 लगी हुई है और ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई Realme फोन आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI के साथ आया हो। और बेसिकली Realme UI के अंदर काफी सारी चीजें अपडेट कर दी हैं। इसका लुक काफी स्लीक और मॉडर्न कर दिया गया है, आइकन सर्कुलर कर दिए गए हैं, इसका लुक और भी ज्यादा स्टॉक Android जैसा हो गया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा Realme UI में कुछ और फंक्शनैलिटी भी डाली गई है और कोई नए फीचर्स भी डाले गए हैं और कुछ नए वॉलपेपर्स भी हैं। तो काफी सारी चीजें हैं Realme UI में, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे बहुत ही फ्रेश लगा, मेरे लिए एक बहुत ही वेलकम अपग्रेड था क्योंकि काफी टाइम से हम Oppo वाली कलर OS इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन अब Realme UI है। तो Realme UI के बारे में भी आपके जो कमेंट्स हैं मुझे नीचे जरूर बताएगा कि आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या फेवरेट फीचर्स हैं Realme UI के बारे में। लेकिन अगर बात करें हार्डकोर परफॉर्मेंस की तो हमेशा की तरह शुरू करेंगे बेंचमार्क परफॉर्मेंस से। तो Geekbench 4 में Realme C3 का सिंगल कोर स्कोर 1831 आया जबकि मल्टी कोर स्कोर 5690 आया
और अगर दूसरी तरफ AnTuTu बेंचमार्क्स को देखें जो कि GPU को भी टेस्ट करता है तो वहां स्कोर 1,79,039 आया। दोस्तों ये स्कोर्स 21,000 रुपए के फोन के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर इस प्राइस रेंज के कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो अमूमन आपको Helio P22 और Helio P35 जैसे प्रोसेसर्स दिखते हैं और वहां सिंगल कोर स्कोर्स अमूमन 850 के आसपास होते हैं, जबकि मल्टी कोर स्कोर्स 3,500 के आसपास होते हैं। और Realme C3 के स्कोर्स देखकर बहुत जल्दी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये फोन एक बहुत ही स्पेशल फोन है और अपने वेट डिवीजन से ऊपर की टक्कर दे रहा है। अगर आप 10 से 15,000 रुपए ज्यादा महंगे फोन्स के साथ भी Realme C3 का कंपैरिजन करें तो यहां भी Realme C3 बेसिकली लीड कर रहा है। दोस्तों एज अ टेक रिव्यूअर मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूं कि इस किस्म की परफॉर्मेंस सुपीरियरिटी अपनी प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को हमें मिलती है। हमने लास्ट टाइम इस किस्म की सुपीरियरिटी देखी थी Redmi Note 8 Pro में, जहां अपने प्राइस पॉइंट से बहुत ज्यादा ऊपर की परफॉर्मेंस वो फराम कर रहा था। और Realme C3 की भी ऐसी ही कुछ कहानी है। आप देख सकते हैं कि इस फोन के स्कोर्स 30-35,000 रुपए के फोन से भी थोड़े ऊपर हैं, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। और इससे यह बात भी सामने आती है कि ये फोन आपकी डेली यूसेज की एप्स तो बहुत आराम से उठाएगा और ना सिर्फ ये, इसका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत सुपीरियर होगा। तो अब बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। मैंने इस फोन पे PUBG चलाई और चेक करें, PUBG बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली। मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि 21,000 रुपए के फोन में मैंने PUBG चलाई हो और वो बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली हो। गेम प्ले बहुत ही स्मूथ था और बड़ी स्क्रीन पे खेलने में मुझे बहुत ही मजा आया। साथ ही साथ मैंने इस फोन पे कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेली और गेम बाय डिफॉल्ट लो ग्राफिक्स लेकिन हाई फ्रेम रेट्स पे चली, जिससे गेम प्ले बहुत ही स्मूथ फील हो रहा था और ओवरऑल गेम प्ले की इंजॉयबिलिटी भी ज्यादा थी। तो दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे कंपेयर करना हो तो मैं Realme C3 से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इस किस्म की परफॉर्मेंस। हाँ, मैंने सुना था कि इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, बट आई वाज टोटली टेकन बाय सरप्राइज। अगर इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की भी बात करें तो ये भी बहुत ही तेज है। जैसे ही आपकी फिंगर इस पे पड़ती है तो फौरन अनलॉक कर लेता है। मुझे कोई इश्यूज नहीं हुए इसको यूज करने में। तो यहाँ भी आपका बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं Realme C3 के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की। तो फ़ोन के अंदर 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी लगाई गई है, जो कि एज अ बैटरी साइज़ मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि इवन अगर आप महंगे फ़ोन्स की तरफ देखें तो वहाँ भी आपको अमूमन 4-4.5 मिलियन पावर की बैटरीज मिलती हैं। वहाँ भी अगर आपको 5000 मिलियन पावर मिले तो उसको बड़ी बैटरी कंसिडर किया जाता है। तो 21,000 रुपये के फ़ोन में 5000 mAh विनर इन माई बुक्स। इसके साथ साथ 10 वाट की जो चार्जिंग है, माना कि इसे आप फास्ट चार्जिंग नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज में मैंने काफ़ी फ़ोन्स देखे हैं जिनके साथ 5 वाट की ब्रेक होती है और वो फिर आपको बहुत अनोइंग हो जाता है। तो 10 वाट की ब्रेक एटलीस्ट जो टाइम है चार्जिंग का उसमें आपकी कुछ ना कुछ मदद फराम करेगी। फ़ोन एम्प्टी से फुल चार्ज में तकरीबन 3 घंटे लगाएगा, लेकिन एक बार ये फ़ोन फुली चार्ज हो गया तो आपके 1.5 से 2 दिन आराम से निकल जाएंगे और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो इससे ज़्यादा टाइम भी निकल सकता है। इसके साथ साथ इस फ़ोन में रिवर्स चार्जिंग भी मौजूद है, जिससे आप OTG केबल लगा के फ़ोन से 1.3 एम्प का चार्ज दे सकते हैं किसी और चीज़ को। 1.3 एम्प्स का मतलब है तकरीबन 6.5 वाट्स। तो इससे आप अपनी स्मार्ट वॉचेज़, अपने हेडफोन्स, उस टाइप की चीज़ें बहुत आराम से चार्ज कर सकते हैं। फ़ोन्स भी हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक ये मेंट है कि आपकी जो वेरेबल्स और एक्सेसरीज हैं उनको चार्ज करे और बहुत ही खुशाइन बात है। और मेरी बुक में ओवरऑल Realme C3 का जो बैटरी चार्जिंग सेटअप है इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बात करेंगे कैमरा की, तो Realme C3 में बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 12 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। और अगर हम आगे वाली तरफ देखें तो एक 5 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है और फ्रंट कैमरा भी मैक्सिमम 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इमेज सैंपल्स पर नजर दौड़ाएं तो Realme C3 की कलर रिप्रोडक्शन मुझे ठीक लगी, लेकिन डायनामिक रेंज इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी नहीं होती। इसके साथ साथ मुझे इमेजेस में काफ़ी ओवर शार्पनिंग भी महसूस हो रही थी। और अगर सेल्फी शूटर की बात करें तो यहाँ 5 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से शार्पनेस और डिटेल्स कम थी। इस प्राइस रेंज में कैमरा पे आपको हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। कैमरास की क्वालिटी इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी नहीं होती, बस आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी Realme के सुपीरियर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और सुपीरियर कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की वजह से मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपको 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में डिसेंट कैमरा चाहिए तो ये फ़ोन आपको बिल्कुल चल जाएगा, आपका गुजारा इसमें आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर फाइनल थॉट्स की बात की जाए तो मुझे Realme C3 ने ना सिर्फ इंप्रेस किया, इस फ़ोन ने मुझे बहुत ही एक्साइट किया। मैंने टेस्टिंग के लिए गेमिंग शुरू की और काफ़ी देर तक मैं इस पर गेम खेलता रहा एंड आई वाज ब्लोन अवे कि इस किस्म का गेमिंग एक्सपीरियंस, इस किस्म के बेंचमार्क रिजल्ट्स 21,000 रुपये की प्राइस रेंज से मुझे बहुत बेहतर लगी। इस फ़ोन का Helio G70 प्रोसेसर, 5000 मिलियन पावर की बैटरी,
10 वॉट की चार्जिंग, ट्रिपल कैमरा सेटअप, इन सारी चीज़ों की वजह से Realme C3 आपको बहुत अच्छा बैंग फॉर बक दे रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी दे रहा है। और अगर आप एक गेमर हैं और आपका सवाल है कि 20 से 21 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो आप Realme C3 आंखें बंद करके ले लें। यू विल नॉट रिग्रेट इट। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस फ़ोन के साथ। आपके Realme C3 के बारे में क्या ख्यालात हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर आपने ये फ़ोन ख़रीदा है तो मैं जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासकर गेमिंग का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक ज़रूर दे देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।